फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हर रोज अपनी जिंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, ऐसे तो हम सभी जानते हैं भगवान शिव की पूजा उपासना करना हर स्वरूप में लाभदायक है और बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। भगवान शिव की यदि आप किसी भी रूप में पूजा उपासना करते हैं तो आपको हर हाल में फल अवश्य मिलते ही मिलते हैं। जिस प्रकार से यदि हम भगवान शिव के संपूर्ण परिवार की चित्र की पूजा करते हैं तो हमारे घर के अंदर सुख शांति का वातावरण बना रहता है। इसी प्रकार भगवान शिव के अन्य स्वरूप हैं जिनकी पूजा उपासना करने से हमें जीवन में बहुत सारे फल मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं भगवान शिव का एक स्वरूप ऐसा भी है जिसको आप अगर पूजते हैं या जिसके नाम का आप जाप करते हैं तो आपकी जीवन की अनचाही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यदि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानियों का निर्माण करता है जो कि आप नहीं उससे निपटारा कर पाते, आप सुलझ नहीं पाते उससे, तो वो भी इंसान शांत होकर के बैठ जाता है। तो कौन सा है वो स्वरूप, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान शिव के अमरनाथ स्वरूप की यदि आप पूजा उपासना करते हैं तो आपको अमरता का वरदान मिलता है। आपके जीवन में यदि कोई ग्रह ऐसा है जिससे आपको मरने के समान तकलीफ मिलने वाली है या आपकी आयु बहुत ही कम है, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव के अमरनाथ स्वरूप की पूजा उपासना करते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम सिद्ध भी होते। आप अपने जीवन में तो आगे बढ़ते हो, आपकी ज़िंदगी में यदि आयु में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो खत्म हो जाती। इसके अलावा आप यदि भगवान शिव की विष पीते हुए फोटो की या चित्र की पूजा उपासना करते हैं और भगवान शिव के नीलकंठ नाम का जाप करते हैं तो आपके जीवन में यदि कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी बीमारी है जिसका निपटारा नहीं हो पा रहा है, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, तो आपके जीवन से वो बीमारी सदैव सर्वदा के लिए ख़त्म हो जाती है, चली जाती। आपके जीवन में यदि कोई परेशानी होती है, बीमारी को लेकर के वो ठीक नहीं हो रही होती या उसका उपचार नहीं मिल रहा होता है, तो आपको दवाइयाँ भी फ़ायदा करने लगती, उसका उपचार भी मिल जाता है। मतलब कुल मिला के वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान शिव का एक रूप है रुद्र का रूप। यदि आप भगवान शिव के रुद्र के रूप की पूजा उपासना करते हैं तो यदि आपके जीवन में कोई है इंसान ऐसा है, आप उससे कोई मतलब नहीं रखते, आप उसको कभी देखते नहीं, बोलते नहीं, वो आता है तो आप सामने से हट जाते हैं, मतलब आप हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सुरक्षित रखें। आप नहीं चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमको देखे, हमसे जले भुजे या हमसे लड़े भिड़े। लेकिन वो इंसान तब भी आपकी ज़िंदगी में समस्या खड़ी कर रहा है, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव के रुद्र स्वरूप का पूजा उपासना करें। भगवान शिव का रुद्र स्वरूप अपने आप में उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जिनके जीवन में अनचाही परेशानियां आ जाती हैं, जीवन में रुकावट बन करके। वह अनचाहे लोग जो उनको नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में आए लेकिन फिर भी आकर के परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, इनको अगर हम सरल भाषा में शत्रु बोले तो शायद गलत नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव का रुद्र स्वरूप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विशेष है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की पूजा उपासना करते हैं, ओम रुद्राय नमः का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में जो लोग समस्याएं खड़ी करते हैं, जिन लोगों की वजह से आपको परेशानियां मिलती है, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की जब आप पूजा उपासना करें तो कम से कम भगवान शिव को एक दिन हफ्ते में सोमवार के दिन जा कर के आप बेल पत्र अवश्य से अवश्य चढ़ाएं। जब आप बेल पत्र, भगवान शिव को बेल पत्र अत्यधिक प्रिय है, जब आप भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की बाधाओं का, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपके जीवन में खुशियां नहीं आने देती, वो हर हाल में ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा बेल पत्र के साथ में यदि आप क्रम संख्या के अनुसार जैसे 11, 21,
51 इस तरह से 3 का जोड़ा। बेलपत्र की एक पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाती। बेलपत्र जो 3 की संख्या वाला होता है वही एक माना जाता। और अगर आप इस तरह के 51, 21 या मान करके संख्या आप भगवान शिव पे चढ़ाते हैं तो आपके जीवन की कोई भी ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं होती है तो वो भी पूर्ण हो जाती। इसके अलावा सफ़ेद चंदन, भगवान शिव को आप सफ़ेद चंदन चढ़ाइए। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन अत्यधिक प्रिय है। जब भी आप भगवान शिव को सफ़ेद चंदन चढ़ाते हैं तो उससे आपको मानसिक शांति मिलती है, आपके हृदय में नयापन आता है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, बेलपत्र ये दोनों चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।